धन्यवाद रामेश्वर दयाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर मंचाधीन मुख्य अतिथि डॉक्टर चरण सिंह जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एमएल दीपक जी, महिलाओं का नेतृत्व कर रही शारदा जी और सलामुद्दीन जी एवं समस्त यहाँ पर आए उपासक उपासिकाओं, सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा परिचय रामेश्वर दयाल जी ने दे दिया और उससे भी, क्योंकि रामेश्वर दयाल जी हमारे साथ 14 अप्रैल के लिए एक साथ हमारे साथ लगे रहते हैं और उन्होंने सही कहा है कि जो ये सरकार है ये आपके बाबा साहब का नाम मिटाने के लिए तैयार है और पूरी कोशिश कर रही है। और 4 जून को 2024 में इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को भी जहाँ लगी थी पार्लियामेंट में, वहाँ से लगा के और इन्होंने एक नाम दे दिया प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल भी वो मानवर काशीराम और मायावती जी की देन है कि जो उन्होंने यूपी में और दिल्ली में बनाए हैं। उन्होंने उसको प्रेरणा स्थल इसलिए दिया क्योंकि अगर बाबा साहब की मूर्ति पे हंगामा होता, और उसी को कड़ी को पूरा करते हुए इन्होंने जो बाबा साहब का जयंती का कार्यक्रम पार्लियामेंट स्ट्रीट पे होता है उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट को हटाकर इन्होंने पंडित पंत मार्ग पर कर दिया, जहाँ कि पंडित पंत मार्ग पर हम कार्यक्रम कर नहीं सकते। और बड़ी जदोजहद चली 1 महीना हमारी लगातार, और हमने भी कह दिया था कि अगर प्रोग्राम होगा तो संसद मार्ग पर होगा, वरना हम संसद मार्ग पर अपने आप करेंगे, मूर्ति लगा के करेंगे। और किसी का कोई उसमें वो नहीं है क्योंकि वहाँ सारे ऑफिस हैं और ऑफिस बाबा साहब की जयंती के दिन बंद रहते हैं और उसमें किसी का किसी भी संगठन का या किसी ऑफिस का या किसी के रेजिडेंस का उल्लंघन नहीं होता। हारकर उनको, क्योंकि मैं एक और बता दूं, मैं बसपा समर्पित हूँ। मामसेप का 10 साल मैं दिल्ली प्रदेश का महासचिव रहा हूँ नौकरी में रहते हुए। उसके बाद मामसेप खत्म हो गई तो हमने काम थोड़ा सा वो कर दिया, लेकिन हमें मजबूरन भाजपा में जाना पड़ा क्योंकि हमको बाबा साहब की जयंती संसद मार्ग पर ही करनी थी। तो साथियों, ये करने के लिए एक हम दलित करते हैं। अभी एक थोड़े 2 महीने पहले का ही उदाहरण है डिस्ट्रिक्ट एटा का, क्योंकि दलित करने से हमारा मनोबल गिरता है। दलित जो एटा का एक गांव है जो तहसील जलेसर में पड़ता है और उसका नाम है जैनपुरा। वहाँ के लोग बच्चों ने पहली बार बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए उन्होंने कहा कि हम झांकी निकालेंगे। कभी झांकी नहीं निकलती थी तो उन्होंने झांकी निकाली और वहाँ के ठाकुरों ने उस जयंती को नहीं निकलने दिया। जब नहीं निकलने दिया, हंगामा हुआ, पुलिस आई और उन्होंने कहा ठीक है मत निकलने दो, अगर आप कभी प्रोग्राम करोगे तो हम भी नहीं निकलने देंगे। उन्होंने जब कथा की और उस कलश को वो निकालने लगे तो वहाँ के लोगों ने उस कलश को नहीं निकलने दिया। और उसके बाद मीडिया हल्ला मचा रहा है कि दलितों ने किया। भाई वो दलितों ने नहीं किया, वो केवल जाटवों ने किया था। जिस दिन सारे दलित एक साथ हो जाएंगे तो ठाकुर तो क्या, पंडित तो क्या, बनिया तो क्या, ये आपका पानी भरेंगे। ये हकीकत है। यह केवल जाटवों ने किया था। जाटवों ने कह दिया था तुम्हारे लिए अगर तुम्हारा भगवान राम है तो हमारे लिए भगवान हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, और झांकी हम तुम्हारी जो अस्थि ये कलश है इसको निकलने नहीं देंगे। तो साथियों, हमारा जो कहने का मतलब है, वहाँ कई लोगों ने बयान देखे होंगे आपने, उन्होंने कहा कि हम 100 दिन जीने से बढ़िया है शेर की जिंदगी जिए 10 दिन के लिए बहुत है। तो कहने का मतलब है हमारा मनोबल पूरा हो, क्योंकि कभी ब्राह्मण, आपने देखा होगा, ब्राह्मण लड़ाई करने नहीं आता है, ब्राह्मण ओबीसी से काम कराता है।
चाहे वो लोधा हो, चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो। अब तक उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किए हैं, अब उनके साथ भी अत्याचार होने लगा है। इटापा में देखने को मिला है कि वो जो कथा का वाचक थे उनको भी वही दिखा दिया जो हमारे साथ होता था। तो साथियों, कहने का उड़ीसा का नाम ले लें या और भी हम किसी स्टेट का नाम है, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ हमारे साथ अत्याचार ना होते हो, लेकिन अत्याचार तभी होते हैं जब उन्हें हम सहन करते हैं। अगर हम सहन ना करें तो हमारे साथ अत्याचार नहीं करेंगे। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि ये कार्यक्रम वहाँ उन्होंने किए, मतलब लड़ाई लड़ी डिस्ट्रिक्ट एटा में, उन्होंने एक काबिल तारीफ की है। उनसे हमें सबक लेना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि दलितों ने किया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो केवल जाटवों ने किया था, और जाटवों के साथ सारे दलित एक साथ हो जाए, सारी जातियां एक साथ हो जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके साथ कभी वो उंगली उठा के बात नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूं, क्योंकि मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन में हूं, ऑल इंडिया का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, और मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, न कि प्रेसिडेंट एसोसिएशन की है। हमारे यहाँ भी खूब अत्याचार होते हैं और एसोसिएशन बनाई इसीलिए जाती है कि एससी और एसटी के साथ अत्याचार होते हैं। हमने वहाँ भी क्लियर कह देते हैं कि ये जो सीट है हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, इस सीट पर जो भी होगा हम उसकी से लड़ाई है, और हमारे जो हक और अधिकार है वो हम लेके रहेंगे, चाहे आप भीख नहीं मांग रहे हो। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हम अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलते, छीने जाते हैं। तो इसीलिए साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमें तैयार रहना चाहिए इस मनुवाद के खिलाफ और अपने हकों के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।